ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसके प्रोड्यूसर पर जिस तरह के आरोप पिछले कुछ दिनों से लग रहे हैं, उसको लोगों ने अब भारत में महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। अब मेरे सामने एक और इंटरव्यू खुला हुआ है जो मोनिका भदौरिया नाम की एक्ट्रेस हैं इसी शो की, जिन्होंने बावरी का किरदार निभाया था। उन्होंने दिया है एक वेबसाइट को, ई टाइम्स को। उसमें वो कुछ और भी कह रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रही हैं मोनिका भदौरिया। असल में मोनिका कहती हैं कि 2013 से 2019 तक, यानी करीब 6 सालों तक ये इस हिट शो का हिस्सा रहीं। ये बावरी धोंडूलाल कनपुरिया की भूमिका इसमें निभा रही थीं। और अब इन्होंने ये कहा है कि मेकर्स ने शो छोड़ने के बाद 1 साल तक, पूरे 12 महीने तक उनका पेमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा था बाद में शो के कई और स्टार्स, गुरचरण सिंह, जेनिफर मिस्त्री, राज अनाथकट और शैलेश लोढ़ा को भी यही झेलना पड़ा। दोस्तों, मैं इस खबर पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जिस वक्त आप अपना टीवी सेट ऑन करते हैं, कोई भी शो आप देखते हैं, बीच में ब्रेक आता है, एडवर्टीज़मेंट चलती है, आप उस एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं या स्किप कर देते हैं, दोनों ही स्थिति में वो एडवर्टीज़मेंट चलाने वाला ब्रांड उस टीवी चैनल को पेमेंट कर चुका होता है, क्योंकि उससे पहले वो ऐड नहीं चलती है। यानी जो टेलीविज़न शो आप अपने घर पर टीवी पर देख रहे होते हैं, उसके कमर्शियल्स पहले से ही सेट होते हैं, यानी पहले ही शो बिक चुका होता है, पैसा जेब में आ चुका होता है, तभी उसका प्रसारण किया जाता है, क्योंकि हर टीवी शो के बीच में चलने वाले ऐड से ही उस शो का या उस चैनल का रेवेन्यू आता है। अब आप यहाँ इन बातों पर गौर कीजिए कि एक तो आपने एपिसोड देखा जो पहले ही बिक चुका है, दूसरी तरफ उसी एपिसोड में काम करने वाली एक्ट्रेस ये कह रही है कि उस शो में काम करने के बाद वो घर चली गई, 1 साल बीत गया, उनको पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर जो गैप है वो कितना बड़ा है, क्योंकि आप जो शो देख रहे हैं, जो शो आप देखकर भूल भी जाएंगे 1 साल बाद, उसका पैसा उनको मिलता भी नहीं है। ऐसी बात इन्होंने कही है। अब आगे ये कहती हैं कि असद मोदी को मैं बड़ा झूठा बताते हुए कह रही हूँ कि असद मोदी और सोहेल रमानी सेट पर एक्टर्स को अपमानित करते हैं। उन्होंने ई टाइम्स को ये भी बताया कि उन्होंने मुझे इतने बड़े लेवल पर टॉर्चर किया कि मुझे लगता था कि यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। इस तरह की बात कही है एक इंटरव्यू में मोनिका भदौरिया ने। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, वो मुझ पर चिल्लाते थे, दुर्व्यवहार करते थे। सोहेल कहते थे हम आपको पे कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी कहते हैं आपको करना है। उन्होंने उन दिनों को भी याद किया जब उनकी दिवंगत मां का कैंसर का इलाज चल रहा था। मोनिका ने कहा उन्हें सुबह जल्दी सेट पर आने के लिए कहा जाता था, फिर भले ही उनके पास शूट करने के लिए कोई सीन हो या ना हो। इनका ये कहना है कि बंधुआ मजदूर की तरह हमें वहाँ पर काम कराया जा रहा था। दोस्तों, ये रियलिटी है टीवी इंडस्ट्री की, उस टीवी इंडस्ट्री की जिसमें आने के सपने आप अपने छोटे शहरों के घरों में बैठकर देखते हैं। आपको लगता है टीवी पर आ गए तो ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है, लेकिन ये वो काला सच है। इसीलिए हम आपके सामने इसको रख रहे हैं। इसको जानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। इस तरह के आरोप अगर मीडिया में आकर लगाए जा रहे हैं तो आप सोचिए क्या वजह हो सकती है। ये बहुत बड़ा सच है जिसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि ये ग्लैमर की दुनिया जितनी चमकीली दिखती है, अक्सर उसका रंग स्याह होता है।